गिनती के चंद दिन हैं। रोज़े से पढ़ के अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसा अमल नहीं है जिसका अजर अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिख रखा है और उसको लोगों पर आया नहीं किया। रोज़ेदार की भूख की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए उसके मुंह से जो बदबू आती है, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के यहाँ उसका जो दर्जा है कस्तूरी की खुशबू से भी अफजल है। जो शख्स एक दिन रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, अगरचे नफली रोज़ा ही क्यों ना हो, 70 साल की मसाफत जहन्नुम की आग से दूर कर दिया जाता है। फिर सहीह बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, मन सामा रमज़ाना ईमान वहतिसाबा, जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे लेकिन ईमान की हालत में और एहतसाब को जहन में रखते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन उसका मुहासबा करना है। ये अगर तसव्वुर जहन में है, दिलो दिमाग में ये चीज़ बिठा के इंसान रोज़े रखता है, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जितने भी गुनाह उसने सगीरा उससे पहले कर रखे हैं, रमज़ान के महीने से पिछले साल सारे गुनाह, अल्लाह कहता है एक महीने के रोज़े रखे उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों पे मैं लकीर फेर दूंगा। गुनाहों की बख्शिश का जो ये ज़रिया है, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है। लेकिन ये सारी अहादीस एक तरफ हैं और इब्ने माजा की रिवायत है, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिन इल्लल जू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं सिवाय भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और रुब्बा काइमिन, और कई ऐसे लोग हैं रातों को क़याम करने वाले, रब की बारगाह में नींदों को कुर्बान करने वाले, मसाजिद को तरावी की नमाज में लोग आबाद करने वाले, लेकिन रब के हां जब क़यामत के दिन जाएंगे, लैसा लहू मिन क़यामिन इल्ला सहर, सिवाय जागने के, नींद को कुर्बान करने के, मुशक्कतें बर्दाश्त करने के, जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, नामा अमाल में कोई नेकी नहीं पाएंगे जिसका अजर रब से हासिल कर। ये इब्ने माजा की रिवायत है और सही है दर्जे के लिहाज से, सनद के एतबार से सही रिवायत। अब इस रिवायत का क्या मकसद है, बयान करने का मकसद क्या है? अगर एक इंसान, एक तालिब इल्म सारा साल स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बावजूद जब इम्तिहान की घड़ी आती है, इम्तिहान में नंबर अच्छे हासिल नहीं कर सकता, स्कूल जाने के बावजूद फेल होने वाला जो शख्स है वो ज्यादा बदबख्त है, बदकिस्मत है बनिस्बत ऐसे शख्स के जो स्कूल गया ही नहीं है। जो रोजे ना रखे उसने तो कुरान की आयत का सरी इनकार कर दिया है ना। रब ने रोजे फर्ज किया है लेकिन उसने अपने जिम्मे उसको वाजिब समझा ही नहीं, उसको अजर ना मिले बदबख्त तो वो भी है। लेकिन जो रोजे रख के भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके रातों में तरावी में अपनी नींद को कुर्बान करके रब के यहां अजर का मुस्तहिक न ठहरे, ज्यादा बदबख्त ईमान से बताइए वो है ना, या पहला शख्स है जिसने रोजे रखे ही नहीं है? बस एक बात समझ लीजिए, जिस तरह एक इमारत उसकी बुनियादें कमजोर हों, इमारत अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके ऊपर दूसरी मंजिल आप तामीर नहीं कर सकते। ईमान तमाम आमाल की बुनियाद है। ईमान अगर कमजोर है, अगर ये हदीस इंसान को समझ में आ जाए, मन स्वामा रमज़ान ईमानन, रोजे खाली नहीं हैं
ایمان کی شرط ہے، مشروط ہے یہ معاملہ۔ اگر ایمان انسان کے دل میں نہیں ہے، روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، روزوں کا اجر آپ کو نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ کے دل کے اندر رب کا ایمان سمو نہ چکا ہو۔ نبی علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے صحابہ کہتے ہیں اس کے جسم پہ گرد و غبار کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے، نہایت سفید رنگ کا لباس اس نے پہنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی مدینہ میں اسے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آ کے نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہے، گویا اپنے گھٹنے اس نے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک دیے، ملا دیے، دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھا ہے بارگاہ رسالت میں، اور آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان لے آ اللہ کی ذات پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسولہ، اور اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، یعنی یہ ساری چیزیں مان لے۔ اور چھٹی چیز، رب نے جو تیری تقدیر لکھی ہے، جو تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ تجھے مل نہیں سکتا، اور جو تیری تقدیر میں لکھا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ان باتوں کا اقرار کر لے، یہی ایمان ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے بتائیے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کر۔ یہ اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب یہ جواب سنتا ہے تو آگے سے وہ شخص کہنے لگتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے آگے سے پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر اسلام بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا، اب بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ حقیقت میں نیکی کا تصور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ رب کی عبادت ایسے کر جیسے رب کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا تصور ذہن میں لانا مشکل ہے، رب سامنے نہیں دکھتا، تو پھر اپنے ذہن میں صرف یہ تصور بٹھا لے جو تو نیکی کر رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے سے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں خبردار کر دیجئے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یعنی قیامت کی گھڑی کب آنی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ سوالات اور بھی کرتا ہے اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو قیامت کی نشانیاں بتلا دیتے ہیں۔ وہ سائل اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں یا عمر اتدری من السائل،
या उमर, क्या तुम जानते हो ये जो सवाल करने वाला मेरे बारगाह में आया है, जानते हो कौन था जिसने मुझसे ईमान के मुतालिक सवाल किया, इस्लाम के मुतालिक सवाल किया, नेकी के तसव्वुर को समझने के लिए आया, ये कौन था? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, ये तो अल्लाह और उसका रसूल जानता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जो शख्स तुमने देखा सफेद कपड़ों में आया, जिसको तुमने आज तक कभी देखा नहीं था, ये जिब्राइल था, तुम्हें तुम्हारा दीन समझाने के लिए आया था। ये हदीसे जिब्रील है, बुखारी मुस्लिम में। मैंने सही मुस्लिम का तरीका आपके सामने रखा है। ईमान क्या है? ईमान यह है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आ जाए तो मोमिनों का शेवा क्या होता है? इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन, मोमिनों की जुबान से जो बात निकलती है, अल्लाह के पैगंबर कोई बात इरशाद फरमा दें तो क्या कहते हैं? इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुन के क्या कहते हैं? अन यक़ूलू समिअना व अताना, हमने बात को सुन लिया है, बात को मान लिया है। रोजे की हालत में हलाल करदा चीजें इंसान खाने से रुका हुआ है, अफ्तारी की मेज है, सामने तरह तरह की चीजें सामने पड़ी हैं, इंसान अजान का इंतजार कर रहा है, सारा दिन उसने कुछ खाया नहीं है, उसने कुछ पिया नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह को राजी रखने के लिए। लेकिन वही शख्स रोजे की हालत में दफ्तर में बैठा है, रिश्वत भी वसूल करता है, बैंक में बैठा है, सूद की तिजारत भी करता है, सूद पे गवाह भी बनता है, सूद को कबूल भी करता है, हराम का लुकमा देखने में तो हलाल से भी रुका है लेकिन हराम से भी बाज नहीं आ रहा, तो ऐसे शख्स के रोजों का अल्लाह ने उसे क्या अजर देना है? ऐसे शख्स के कुरान का अल्लाह ने उसे क्या अजर देना है कि तरावी की नमाज में हाफिज है, कुरान पढ़ाता है, लेकिन तर्जमे से पढ़ने की उसे तौफीक नहीं है, इस तरफ वो नहीं आता। ऐसे शख्स की तरावी, कुरान का सुनना, कुरान का उसने क्या हक अदा किया है? वो सिर्फ माहौल के साथ रच और बस गया है। सारे भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, सारे तरावी में खड़े हैं, माहौल की देखा देखी में वो भी लोगों के साथ शुमार है, बस जैसे जहां लोग लगे हैं वो लगा हुआ है। ईमान से आरी है। ईमान क्या होता है? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। रोजे की हालत में घर में मेहमान आते हैं, उसके दिल में, दिमाग में यह तसव्वुर चल रहा है कि यह अफ्तारी से पहले चला जाए, कहीं इसकी मेहमान नवाजी ना करनी पड़ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो शख्स भी अल्लाह पे और रोजे आखिरत पे यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की कदरदानी करे, मेहमान की इज्जत करे, मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अगर नहीं कर रहा, इसका मतलब है ईमान उसके अंदर कमजोर है, वो पहले ईमान को मजबूत करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा क्या फरमाया करते थे? हमने अल्लाह के पैगंबर से कुरान नाजिल होने से पहले ईमान को सीखा है। कुरान सीखने से पहले हमें अल्लाह के पैगंबर ईमान सिखलाया करते थे। और सहाबा के ईमान की कैफियत क्या होती थी? बल्कि सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। फरमाया क्यों, क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में बैठते हैं, ईमान को पहाड़ की चोटियों पे पाते हैं, ईमान इतना ऊंचा हो जाता है, सामने देखते हैं अल्लाह के पैगंबर से अहादीस सुनते हैं, कुरान की आयत सुनते हैं। ईमान का वो दर्जा हमें अपने घरों में नसीब नहीं होता। जब घरों में जाते हैं, घर वालों के साथ मसरूफ हो जाते हैं और तिजारत हमें आड़े ले लेती है, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है।
फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में चलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब महफिल में जाते हैं और फरमाते हैं कि हमारी कैफियत ये है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हारे ईमान की वही कैफियत रहे जो मेरे पास जब मौजूद होते हो, जो कैफियत होती है, अगर वही ईमान की कैफियत रहे, रब आसमानों से फरिश्तों को जमीन पे भेजे, वो तुम्हें रास्तों में रुक रुक के तुम्हारे बिछौनों पे उतर के तुमसे हाथों का मुसाफा करें। यह है ईमान की दौलत, ईमान की कदर रब की बारगाह में। ईमान है तो आपकी नमाज कबूल है, ईमान है तो आपका रोजा कबूल है। लेकिन अगर ईमान रब की जात पे नहीं है, सैयदना उकाशा ने क्या हदीस सुन के कहा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे, फरमाया अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी, फरमाया उकाशा तू उनमें शामिल है। एक और सहाबी खड़े हुए, फरमाया अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए भी दुआ कर दे। फरमाया उकाशा तुमसे सबकत ले गया है। निशानी क्या बतलाई अल्लाह के पैगंबर ने, ये कौन से 70,000 लोग हैं? बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन सबसे पहली निशानी क्या है? अपने रब पे तवक्कल करने वाले हैं। दम नहीं कराते लोगों से। क्यों? क्योंकि जब किसी से दम कराएगा ईमान उसका शिफ्ट हो जाएगा किसी और तरफ। फलां हस्ती से दम किया है, मुझे शफा मिल गई है। अल्लाह की जात पे तवक्कल करने वाले लोग हैं, शगुन नहीं लेते। फलां शख्स घर में आया, जब से आया है नहूसत छाई है, फलां गाय खरीदी है, घर के अंदर नहूसत छा गई है। ये अल्लाह के मोमिन बंदों का वतीरा नहीं है। जो रब पे ईमान रखता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे कायम भी रहता है। फिर ऐसों की मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं, क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना, उनको जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन ईमान पे कायम रहना है। एक शख्स आया था अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, देहाती शख्स है। उसने आगे सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर एक ऐसी बात मुझे बतला दीजिए जिस बात को सुन के मुझे किसी से कोई सवाल करने की हाजत न रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बात को सुन के हैरान होते हैं और सहाबा के सामने उससे कहते हैं कि अपने सवाल को दोबारा से दोहरा दो। सहाबा से कहते हैं इसके सवाल को सुन लो। वो दोबारा से शख्स सवाल करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आमनतु बिल्लाह, तू पहले ईमान ले आ अल्लाह की जात पे, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पे डट जा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से देखिए कैसा सवाल कर रहा है। ऐसा सवाल, मुझे ऐसा जवाब दीजिए जिसके बाद मुझे दीन के मुतल्लिक किसी से सवाल करने की हाजत न रहे। और अल्लाह के पैगंबर एक ही बात कहते हैं, रब पे ईमान ले आ, फिर उस पे डट जा। सहाबा की तरबियत क्या करते थे अल्लाह के पैगंबर? अगरचे तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, रब की जात के साथ शिरक ना करी। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है, जब रब की जात के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, रब को आपकी भूख और प्यास की बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। सही बुखारी में अल्फाज है, मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो बुराई न छोड़े, बुरी बात न छोड़े, खयानत न छोड़े, गीबत करना न छोड़े और चोरी करना न छोड़े, दगाबाजी करना न छोड़े, नाप तोल में कमी करना नहीं छोड़ता, रब को कोई जरूरत नहीं है उसके भूखे और प्यासे रहने की। अपने अजर को जाया न कीजिए, बुनियाद को थामिए, अकीदे की इस्लाह कीजिए और कुरान से ताल्लुक मजबूत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो हम भी उस हदीस के मिस्ताक न कहीं बन जाएं जो सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। बहुत से रोजेदार ऐसे हैं सिवाय भूख बर्दाश्त करने के कुछ हासिल नहीं होता। बहुत से रातों को कयाम करने वाले ऐसे हैं
جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بچے ہیں، حرام کیسے تھام لیتے ہیں؟ یہ ایسے تھام لیتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان دلوں سے نکل چکا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ایمان جس رب نے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی بات کو، آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو سب سے زیادہ ترجیح نہ دینے لگ جائیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو جب تک یہ حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ حدیث پڑھ کے انسان کہے کہ ابا جان تو یوں کرتے ہیں، اماں جان تو یوں کہتی ہیں، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ رب نے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے پیغمبر علیہ السلام ان سے اعلان کیجئے، ان سے کہیے کہ پھر میری اتباع کرنی ہے تم نے۔ اگر اتباع کرو گے، رب بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت نہ ہو، لاکھوں روزے رکھے۔ قرآن کا فتویٰ ہے، رب نے فتویٰ دے دیا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور جس کا ایمان نہیں ہے، جس حدیث پہ عمل کر کے ہم روزے رکھتے ہیں، من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں جس نے روزے رکھے، جب ایمان کا سرٹیفکیٹ رب نے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے چھین لیا ہے، آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنا چھینا ہوا سرٹیفکیٹ حاصل کیجئے۔ اگر چھینا جا چکا ہے، معافی مانگیے، رب سے تعلق مضبوط کیجئے۔ جب تک احادیث رسول کو سینے سے لگا کے زندگی نہیں جیتے، ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان جب نہیں ہے، گویا ایسے ہے ریت کی بنیادیں ہیں اور آپ 1000 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ بنیادوں میں ریت ڈلی ہے، گلے میں تعویذ لٹکا ہے، لکھ واری روزے رکھو۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ فتویٰ دے دیا ہے، جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہے اس نے گویا شرک کیا ہے۔ اور اللہ اپنے پیغمبر سے سورۃ الزمر میں کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض، اگرچہ ہو نہیں سکتا، اگر بالفرض لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے، اے پیغمبر میں آپ کی زندگی کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایمان کیجئے، ایمان اپنے اندر پیدا، رب کی ذات پہ توکل کرنا سیکھیے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اپنا معمول بنائیے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو تو مجھے دینا چاہے۔ مصیبت آئے رب کی طرف رجوع کرتا ہے مومن، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ مومن کے تمام معاملات میں خیر ہے۔ مصیبت آتی ہے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرنے پہ اجر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تب بھی اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ لیکن یہ تمام اجر اللہ نے اسی لیے قرآن میں یا ایھا الذین اسلموا کہہ کے روزے فرض نہیں کیے، یا ایھا الذین آمنوا، روزے کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان لائے ہو پھر تم پہ روزے فرض ہیں۔ سارے سال بندہ نماز نہ پڑھے، قرآن کا فتویٰ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ رب کے قرآن کی روح سے
وہ شخص مشرک ہے۔ شناختی کارڈ میں 1,00,000 دفعہ لکھوا دیں مسلمان، رب کے قرآن میں رب کا فتویٰ ہے، نماز کو قائم رکھ رہے ہیں، مشرکوں میں شمار نہیں ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح سی بات ہے۔ سارا سال جو شخص نماز پڑھنے کی جسے توفیق نہیں ہے، روزوں کی پہلی سیڑھی تو الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون کیا ہے؟ تو نماز کے بغیر روزے قبول ہو جائیں گے، قربانی قبول ہو جائے گی سال بعد؟ نہیں ہوگی۔ اسلام کی سیڑھیاں ہیں، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ، اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو کچھ سنا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو کچھ سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق